लोगों ने इस तरमीम में तजावीज़ दी हैं, गो के चंद एक चीज़ें यकीनन ऐसी होंगी जो इस वक्त भी उसकी ज़रूरत होगी कि वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर मैं ये समझूं बज़ो में ख़ुद के 100% मेरी तरमीम को तस्लीम किया जाए, किसी एक तरमीम पर मैं कंप्रोमाइज़ न कर सकूं, तो फिर हम सियासत न करें। मैं तहरीक इंसाफ के साथियों से भी कहूँगा कि जिस जमहूरियत के लिए, जिस मुल्क की बका के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, हम आपको दावत देते हैं आए और 100% न सही तो कम से कम 80-90% जमीयत उलमा इस्लाम ने जो कामयाबियां हासिल की हैं उसका आप साथ दें। मैं दरख्वास्त करूंगा और यकीनन जो इनका गिला है अपनी क़ियादत के मुतालिक कि गुज़श्ता 20-25 दिन से या महीने से या जितने भी दिन हैं जो रवैया रवा रखा गया है, उनकी क़ियादत के साथ कैद में मेरे ख्याल में हमने उसकी मज़म्मत भी की है। और सिर्फ ये नहीं कि उनके साथ होना चाहिए, जो भी हो हमें ये रवैया नहीं अपनाना चाहिए कि हम कैदियों को मजबूर समझकर उनके साथ वो जुल्म नारवा रखें कि शायद इस तरह कोई मान जाएगा। मेरे ख्याल में ये इंतहाई गलत होगा। हुकूमत को चाहिए कि वो उनको बाहम सहूलत पहुंचाने के लिए कोशिश करें और जितनी सहूलत आईन ने या हमारे कानून ने उनको दी है वो उनको मिलनी चाहिए। मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि हमारे यकीनन तमाम सियासी जमातों से राब्ते थे और तमाम सियासी जमातों ने जो इन तरामीम के दौरान किरदार अदा किया है, जमीयत उलमा इस्लाम उनके शुक्रगुजार हैं। पिछले चंद दिनों में मोहतरम जनाब बिलावल जरदारी साहब, जनाब शहबाज शरीफ साहब, इन लोगों ने भी दिन रात मेहनत की, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत ने, आपके भी इल्म में है, इन अकाबिरीन के भी इल्म में है कि जमीयत उलमा इस्लाम कराची गई, वहाँ पीपल्स पार्टी की क़ियादत के साथ बैठकर उन्होंने इन्हीं तरमीमात के मुतालिक गुफ्तगू की, उनकी राय ली और उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत लाहौर गई, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ, मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ, उनके दीगर पार्टियों के साथ मिलकर इस तरमीम में जो मुश्किलात थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की। और उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत ने इस्लामाबाद में आकर यहाँ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ बात की, उनको बिठाया और हम शुक्रगुजार हैं इन तमाम पार्लियामेंटेरियन के कि जिन्होंने हमें ये इज़्ज़त बख्शी कि वहाँ मौलाना साहब के घर तशरीफ़ लाए। शायद हमें इनकी वो कदर इज़्ज़त न की हो जिस पर हम माज़रत ख़्वाह हैं, लेकिन बहर कैफ जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत का इस तरमीम में एक किरदार है और हम समझते हैं कि 100% न सही, लेकिन जो गंद भरा था, जो उस सांप के दांत थे, जमीयत उलमा इस्लाम ने वो दांत तोड़कर बाहर निकाल दिए और अब वो इस मरहले पर पहुंच चुका है कि सांप के जब दांत टूट जाते हैं फिर वो फड़कता है और आज भी वो लोग फड़क रहे हैं और उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से इस चीज़ को नाकाम बनाया जाए। लेकिन बहर कैफ जमीयत उलमा इस्लाम अब इस तरमीमात के साथ मुकम्मल ताउन करेगी और हम इसको वोट भी करेंगे, लेकिन ये भी साथ साथ गुजारिश करेंगे कि मज़ीद हमें मौका दिया जाए कि इसमें जो कमियां हैं, जो रह गई हैं,
उसको भी किसी तरह सीधा किया जाए ताकि आने वाले मुस्तक़बिल में हमारे मुल्क का नौजवान, हमारे मुल्क का वो तालिब इल्म जो आज सियासत के इब्तिदा में है, वो अपनी क़ियादत की रहनुमाई में इस मुल्क की बक़ा के लिए काम कर सकें और इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम कोई काम कर सकें। मैं एक मरतबा फिर तमाम पार्लियामेंट के मेंबरान का जिन्होंने इसमें किरदार अदा किया है, तमाम सियासी वर्करों का जिन्होंने इसमें किरदार अदा किया है, तमाम मुल्क के बासियों का जिन्होंने इस तरफ तवज्जो दी है, और यकीनन आज मुल्क का हर बासी मुंतज़िर है कि ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन अगर इसके बावजूद इसमें कोई कमी कोताही है, मैं हुकूमत वक्त से कहूँगा कि वो राब्ते में रहें, कोशिश करें कि इसको मज़ीद बेहतर किया जा सके, और इसके साथ साथ ये भी मुतालबा करूँगा कि तहरीक इंसाफ की क़ियादत के साथ जो उनकी शिकायतें हैं उनको दूर किया जाए। मैं आखिर में एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।